पुत्री ये सातु जो है 7 मूल 27 मूल नमक ये तो कंठा की अंदर ही रह गई, मेरे पेट की भूख नहीं आ सकी। देखो बेटी, मैं जाता हूं जंगल, अपना भोजन स्वयं करता हूं। ठीक है? ठीक है ब्रह्मश्री, विश्राम करो बेटी, चलो। और मैं इस जंगल में मैं एक रक्षक हूं, और एक ही तो मुझे ईश्वर ने पुत्र दिया है, वो भी मनुष्य तन में। और मैं जानता हूं कि मैं मनुष्य को खाता हूं। 7-14 कोस की दूरी में भी मनुष्य रहता है। एक बार मैं आकार करता हूं, खिसकते हुए मेरे पेट के अंदर, और ठीक है, मैं अपना पुत्र को काट करता हूं शिकार की ओर। जमुना किनार पहुंच चुका हो, लेकिन ये 7 समुद्र पार मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। लेकिन हमें सामने कोई दिखाई दे रहा है, मैं चलकर उससे पूछूंगा। मैं चलकर उससे पूछता हूं, क्या आप यहां क्या कर रहे हैं? अरे ये तो कोई सुंदर सा लड़की है, लेकिन इसका सर धड़ से अलग है, नीचे तलवार भी रखा हुआ है, और मैं यहाँ किसी को नहीं देख रहा हूँ। इस 4 समुद्र बीच ये लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है? शायद हो ना हो इसमें कोई करामत जरूर होगा। इसे उठाकर मैं देखता हूं, अगर ये जीवित हो जाएगी तो हमें पानी का पता जरूर बताएंगे। ठीक है, देखता हूं क्या होता है। हे मां शेरनी, आप हम पे दया कीजिएगा, देखता हूं ये जिंदा होता है या नहीं। अरे लगता है तो आंखें खोल रही है। ए लड़की, हाँ ये तो जीवित हो गई। आप कौन है? अरे मैं एक मनुष्य हूं। क्या चाहिए आपको? देखो, मैं तुझे देखकर इतना हैरान हो गया
कि कहने की कोई बात नहीं। तुम्हारा सर कटकर तुम्हारा धड़ से अलग था, और ये जो तुम्हारा जो एक कटारी है, इससे उठाकर मैंने तुम्हारे शरीर में सटाया तो तुम जीवित हो गई। इसमें जरूर कोई बात है, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। खैर कोई बात नहीं है। तुम एक बात बताओ कि तुम जो अकेली सात समुद्र के बीच में बैठी हुई है, ना यहाँ तो कोई घर है ना कोई ठिकाना है, क्या तुम्हें डर भय नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर तो नहीं लगता, ये तो मेरा घर है। वाह, ये तुम्हारी घर है, लेकिन तुम्हारे सिवा और है कौन तुम्हारे साथ? मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी? हाँ। वाह, तो तुम्हारे पिताजी है कहाँ? कौन है तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी शिकार करने के लिए गए हैं। कैसा शिकार? मनुष्य का शिकार करने के लिए गया है। क्या? अरे इंसान तो जाता है जानवरों का शिकार करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी कहते हो मनुष्य का शिकार करने के लिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? मेरा पिताजी जल्लाद है। यानी राक्षस है? हाँ। अरे बाप रे बाप, इसलिए ना तुम कहते हो कि मनुष्य का शिकार करने के लिए गया है। चलो कोई बात नहीं है, उसे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात तुम बता सकती हो। बोलिए। हमें इस सात समुद्र के बीच में हमें चमचम का पानी चाहिए, क्या मिल सकती है? हाँ मिलेगा। तो हमें पता बताओ, और मैं यहाँ से चमचम का पानी लेकर अपने घर लौटकर वापस जाऊंगा। लेकिन मेरा एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझसे वादा करना पड़ेगा भाई। कैसा वादा? मुझसे शादी करना पड़ेगा। क्या? मुझसे शादी करना पड़ेगा आपको। अरे भाई, तुमसे शादी करना होगा? मैं? हाँ। कैसी बातें बोलती हो तुम? मैं तुझसे कैसे शादी करूं? तुम्हारा ना तो घर है ना तो कोई ठिकाना है, और तू कहती हो कि हमसे शादी कीजिए। अगर हमसे शादी नहीं कीजिएगा तो चमचम का पानी नहीं मिलेगा। वाह, अगर मैं इसे शादी नहीं करता हो तो हमें चमचम की पानी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हमें इसके साथ शादी करना ही होगा। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं। चलो ठीक है। लेकिन तू तो कहती है कि मेरे पिताजी एक राक्षस हैं, वो देख लेंगे तो हमें खा जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं खाएंगे, हम तुमको छुपा देंगे। अच्छा, तो वो तो आते ही होंगे। हाँ, वो हमको कहीं छुपा दीजिए। चलिए आप छुप जाइए। हाँ, छुपाइए जल्दी। आप इधर ही छुप जाइए, हम विश्राम करती हूँ। मुझे जंगल में भी कोई मनुष्य नहीं मिला। आज मुझे पेट नहीं भरा, कोई बात नहीं है, आज भी सत्तों से ही काम चला लेता हूँ। मैं अपना पुत्र बताऊँ, उसके बाद इस महल में तो मानुषगण की सुगंध बदबू आ रहा है, मगर क्या डर से आ रहा है? ठीक है, पहले मैं उठाता हूँ अपनी पुत्री को। बेटी चमचम, उठो, तुम्हारा पिता
पिताजी आ गया। बोलिए पिताजी। देखो पुत्री चमचम, मुझे यहाँ मानुषगण की सुगंध सी ऐसी आ रही है। नहीं पिताजी, लाओ बेटी, मुझे किधर भूख से तरस रही है। यहाँ कोई मानुषगण नहीं आया पिताजी। नहीं नहीं बेटी, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं 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 पिताजी, अभी यहाँ कोई मानुषगण नहीं आया। मैं तो इधर ही काम कर रही हूँ। मुझे सिखा रही हो? मैं तो 14 कोस की दूरी में भी मनुष्य रहती हारा, उसकी इस बदबू को मैं पहचान जाता था। आज तुम कहती हो नहीं है, दिखाओ जल्दी नाम। नहीं पिताजी, यहाँ कोई मानुषगण नहीं आए। मानुषगण है पुत्री, तुम कुछ झूठ बोल रही हो। नहीं पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्यों झूठ नहीं बोल रही हो? देखो सच सच बताओ, तुम उसे छिपा के रखा है, उसे निकालो, मैं अपना भूख मिटाऊंगा। नहीं पिताजी, यहाँ तो कोई नहीं आया। क्या? मुझे खुशबू आ रहा है उस मनुष्य का, और तुम कहती हो मनुष्य नहीं है। अच्छा ठीक है पिताजी। हाँ, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी शर्त अगर मानिएगा तो मैं बताऊंगी। क्या दिन देखना पड़ रहा है? पिता और पुत्री में कैसा सच? तुम जो कहना चाहती हो हृदय खोल के मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है पिताजी, अगर आप शर्त मंजूर है तो मैं जरूर दिखाऊंगी। क्या मुझे सत्य करना पड़ेगा? हाँ पिताजी, सत्य करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं सत्य करने के लिए तैयार हूँ। एक साथ, दूसरी साथ, सच सत्य हूँ। मेरा नर को मैं बाँच। बताओ पुत्री, तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ पिताजी। हाँ, एक मानुषगण आया है। किधर है? जिसको मैं पति मान लिया हूँ। क्या? मैं उससे शादी करने वाली हूँ। तो उससे शादी करना चाहते हो? हाँ पिताजी। लाओ पहले मुझे दिखाओ, उसे कहाँ? जल्दी लाओ मेरे सामने। आपको पता नहीं है क्या, आपका बेटी जवान हो गई है। ओह, मेरे पेट की कारण से पुत्री, ये भी मैं विसर गया कि मेरे घर में एक जवान सी पुत्री भी है, और वो भी मनुष्य कुल में है, और कहा मैं राक्षस कुल का। आखिर मैं क्या करूं इसमें? मैं अपने पेट के कारण तुम्हारे लिए बार ढूंढना ही भूल गया पुत्री। ओह, तो ठीक है, दिखाओ किधर है। अगर मुझे पसंद आ गया तो देखता हूँ, नहीं तो मेरा भोजन तो अवश्य ही बनूंगा। ठीक है पिताजी, मैं दिखाऊंगी जरूर। ठीक है, जल्दी करो।